इन पेज में इंसर्ट मेन्यू के बाद एक सिंबल का मेन्यू बार है। इसमें डिफरेंट हमारे पास सिंबल्स हैं, ये क्या काम करती हैं आइए देखते हैं। इंसर्ट मेन्यू के बिल्कुल साथ ये सिंबल्स का मेन्यू है। यहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ डिफरेंट तरह की सिंबल्स आपको नज़र आती हैं। तो इनके साथ आगे शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं। ये डिफरेंट तरह की सिंबल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोई सिंबल्स लगाना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट में आऊँगा, यहाँ सिंबल के मेन्यू में आऊँगा और यहाँ से अगर मैं ये वाली सिंबल लगाना चाहता हूँ, इसे क्लिक करा और उसके बाद ये लगाना चाहता हूँ ये, और इसके बिटवीन मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे सिंबल्स लगा सकते हैं और बहुत सारी सिंबल्स हैं। यहाँ स्टार बना सकते हैं। तो जो सिंबल आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें और आप उस सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर जो एक और मेन्यू बार है वो यहाँ पर लैंग्वेज का मेन्यू बार है। ये लैंग्वेज का मेन्यू बार क्या काम करता है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको टूगल कहते हैं। टूगल का क्या है, अगर तो आप ये बेसिकली लैंग्वेज के अंदर स्विचिंग का काम करता है। अगर आप देखें इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखें तो उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। जब मैं यहाँ पे आके इसको टूगल कर दूंगा तो अब आप यहाँ पर जब देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी, फिर टूगल कर दूंगा तो उर्दू होगी। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल और स्पेस बार है, यानी आप उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लैंग्वेज के टूल बार के मेन्यू बार का काम है। मैंने अभी यूटिलिटी का मेन्यू बार स्किप किया है, इसको मैं भी डिटेल के साथ बताता हूँ। विंडो मेन्यू बार, ये विंडो मेन्यू बार क्या काम करता है आइए देखते हैं। ये विंडो का मेन्यू बार है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहली जो ऑप्शन आती है वो कैस्केड है, फिर टाइल है, क्लोज ऑल है, रिबन है, पेज है, व्यू। ये क्या है, कैस्केड क्या चीज़ है, जब देखें मैं यहाँ पे कैस्केड करूँगा तो यहाँ पर जितनी फाइल्स मेरी ओपन थी उन सारों को ये रिजल्ट शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ, फिर कैस्केड किया, ये देखिए, फिर कैस्केड किया, ये देखिए, फिर कैस्केड किया और ये देखिए कैस्केड किया। मेरी जितनी फाइल्स इन पेज में ओपन थी ये देखिए उसने उसको इस तरह से एक तरतीब के साथ लगा दी। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तरतीब के साथ मेरी सारी फाइलें लगी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इस वक्त 6 फाइल्स हैं और 6 की 6 इसने तरतीब के साथ लगा दी हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को यहाँ से देखें। अगर मुझे ये वाली फाइल देखनी है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर दोबारा कैस्केड कर सकते हैं, तो एक तरतीब से फाइल को लगा देता है। उसके बाद टाइल है, ये भी एक स्टाइल होता है। देखें सारी की सारी जितनी फाइल्स होती हैं वो उसने 6 की 6 फाइलें तरतीब में लगा दी हैं। एक बात याद रखिएगा कि इन पेज में एक वक्त में आप 7 फाइलें ओपन कर सकते हैं, 8वीं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 फाइल्स इन पेज में ओपन हो सकती हैं, इससे ज़्यादा फाइल इन पेज में आप ओपन नहीं कर सकते। इसके बाद आगे आगे रिबन है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। F12 की का इस्तेमाल करेंगे। देखें अभी जब आप F12 की का इस्तेमाल करते हैं, देखें अभी आपका कर्सर है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कर्सर है। ओके, जैसे ही मैं F12 की के को प्रेस करूँगा जिसकी शॉर्टकट की है तो मैं रिबन वाले एरिया में आ जाऊँगा, बस ये इसका काम है। और जब पेज करूँगा Alt F12 तो मैं पेज वाले एरिया में आ जाऊँगा। और उसके बाद जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे ये देखें और व्यू, तो यहाँ पे मैं व्यू वाले एरिया में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखें, दोबारा मैं एक फ़ाइल आपको दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने ओपन की और विंडो में आया, अभी मेरा कर्सर देखें यहाँ पर है वर्किंग एरिया में। मैं विंडो में आया और पेज कर दिया तो देखें जहाँ पेज नंबर होता है वहाँ पे आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की Alt F12 है। और विंडो में आया और विंडो में आने के बाद जब मैं व्यू में आऊँगा तो कंट्रोल F12 जो मेरा जूमिंग एरिया है वहाँ पर ये मेरे कर्सर को ले आएगा। बस ये इसकी कुछ कमांड्स थी और जितनी फाइल्स आपकी ओपन होती हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ रही है। अब आपने 6 फाइलें जो ओपन, उनमें से जो फाइल व्यू करना है आप उस पर क्लिक करेंगे वही फाइल आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए जो मैंने क्लिक की तो वही फाइल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हो गई। तो इस तरीके से ये विंडो की डिफरेंट कमांड्स थी जो मैंने आपको बताई।
है। मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बताया, अभी लैंग्वेज और विंडो के बारे में। अभी हमारे पास यूटिलिटी मेनू रह गया है, इसको मैं बड़ी डिटेल से बताता हूँ यूटिलिटी मेनू क्या होता है।